हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित सोलंकी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि सेम टेंस का मतलब कि हमें सीखना है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, बट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने वीडियो में आपको सिखाया था कि कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस किस सिचुएशन में यूज़ होता है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि एग्जैक्टली जब हमें कोई भी सेंटेंस बनाना हो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का, तो उसकी प्रॉपर फॉर्मेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कि आपको ध्यान रखना है कि कोई भी सेंटेंस हो तो सिर्फ आपको सेंटेंस में क्या क्वेश्चन करना है कि वो खा रहा है तो वो क्या खा रहा है, वो खरीद रहा है वो क्या खरीद रहा है। हाँ, तो सिंपल हम क्या से क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब कि व्हाट्स है, तो जो भी मिलेगा हमें वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में हमें यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर एंड बीइंग। और एक चीज़ तो दोस्तों कंफर्म है कि जब भी हम कोई भी पैसिव फॉर्मेशन बनाता है तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। उसके बाद में दोस्तों होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हो तो सेंटेंस में, या फिर उसके बाद होगा बाय सब्जेक्ट, और लास्ट में होगा एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स दोस्तों मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक्सप्लेन किया था, पर फिर भी आपको अगर पता ना चले तो सिंपली हम वर्ब को क्वेश्चन करते हैं कि कोई भी एक्टिविटी कैसे हो रही है, कोई भी एक्टिविटी कहाँ पे हो रही है, और कोई भी एक्टिविटी कब हो रही है। ये सिंपली अगर हम 3 क्वेश्चन पूछते हैं और हमें जो भी आंसर मिलता है वो होता है हमारा एडवर्बियल। तो ऐसी होप रखता हूँ दोस्तों कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। और आगे हम देखते हैं कि हमें कोई भी अगर सेंटेंस बनाना हो तो हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं। तो जैसे कि मेरी ग्रैंड मदर मुझे अभी फ़िलहाल एक अच्छी स्टोरी सुना रही है। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा कि मेरी ग्रैंड मदर मुझे क्या सुना रही है, व्हाट, तो मुझे क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट, अ ग्रेट स्टोरी। तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, अ ग्रेट स्टोरी। उसके बाद में दोस्तों हम यूज़ करेंगे इज, मतलब कि हमें पता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो हम उसके साथ में यूज़ करेंगे इज, मतलब कि सिंगुलर। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ में हम यूज़ करेंगे आर। ये एम तो रेयर केस में ही यूज़ होगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट आई है तो ही हम एम यूज़ करेंगे, अदरवाइज कहीं भी हम एम का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने ले लिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में हमने दोस्तों ले लिया इज बीइंग। तो इज बीइंग है हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में ले लिया दोस्तों थर्ड फॉर्म। हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि कभी भी हम पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब जो होता है, मेन वर्ब स्पेशली, वो हमेशा आएगा थर्ड फॉर्म, मतलब कि V3। उसके बाद में अगर दोस्तों हम देखेंगे कि कौन सुना रहा है तो वो हो गया हमारा बाय माई ग्रैंड मदर, तो वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो सिंपल हमारी फॉर्मेशन फॉलो कर रही है पैटर्न। अ ग्रेट स्टोरी मतलब कि ये हो गया ऑब्जेक्ट, इज बीइंग टोल्ड तो मतलब कि ये हो गया इज बीइंग टोल्ड V3। ओके, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोस्तों इस सेंटेंस में है नहीं। फिर बाय करके सब्जेक्ट देखते हैं, बाय माई ग्रैंड मदर। फिर एडवर्बियल्स में से ये नेसेसरी नहीं है कि हम तीनों एडवर्बियल्स यूज़ करें, और हो भी नहीं सकता। तो यहाँ पे हम कब सुना रही है, तो हमें पता है कि ये टेंस है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे एट दिस टाइम। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में टाइम फ्रेजेस सिर्फ अभी फ़िलहाल के लिए जो यूज़ होता है वही यूज़ हो सकता है, जैसा कि एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, राइट नाउ, वैसे एडवर्बियल्स ही हम यूज़ कर सकते हैं। हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हम व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब कि हम क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या, तो हमें जो ऑब्जेक्ट मिलता है वो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं होम से, मतलब कि किसको,
तो तब हमें जो ऑब्जेक्ट मिलता है वो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब भी हमें पैसिव वॉइस बनाना होता है तो हम सेंटेंस की शुरुआत या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं या तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस में हमारी एक्टिविटी है पनिश्ड। तो पनिश्ड मतलब कि कौन कर रहा है, तो टीचर पनिश कर रहा है। तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। बट टीचर किसको पनिश कर रहा है, whom, to whom the teacher is punishing। तो मतलब कि वो हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ जो हमें ऑब्जेक्ट मिला है वो व्हाट क्वेश्चन से नहीं मिला है, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट मिला है whom क्वेश्चन करके। तो whom क्वेश्चन करके हमें जो भी ऑब्जेक्ट मिलता है वो हम कंसिडर करेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स हो गया हमारा, सम स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में दोस्तों हमने यूज़ किया है आर बीइंग हेल्पिंग वर्ब। मतलब कि कोई भी पैसिव वॉइस हो, स्पेशली कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में, तो इज बीइंग या आर बीइंग तो डेफिनेटली होगा ही। अगर सिंगुलर है तो इज बीइंग, अगर प्लूरल है तो आर बीइंग ऑब्जेक्ट के बाद में। और इज बीइंग या आर बीइंग के बाद में हम यूज करेंगे थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म मतलब कि वर्ब का कोई भी पास्ट पार्टिसिपल। अगर स्पीक है तो हम यूज करेंगे स्पोकन, अगर रीड है तो हम यूज करेंगे रेड, अगर वर्क है तो हम यूज करेंगे वर्कड, अगर टॉक है तो हम यूज करेंगे टॉक्ड। तो यहाँ पे हमें वर्ब का कोई भी थर्ड फॉर्म लेना है। उसके बाद में दोस्तों हमें यूज़ करना है सब्जेक्ट। यहाँ पे हुआ बाय माय ग्रैंडमदर, यहाँ पे हुआ बाय देयर टीचर। कभी भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हम बाय प्रीपोजिशन के बाद में ही लगाते हैं। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई सेंटेंस में शायद सब्जेक्ट ना हो, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमें कंफर्म करना है कि ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें कंफर्म करना है। एक्टिव वॉइस में दोस्तों हमें कंफर्म करना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, तीसरा सेंटेंस हम देखते हैं, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस इज बीइंग टॉट। मतलब कि कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस सिखाया जा रहा है, किसके द्वारा, बाय द टीचर। टीचर के द्वारा अभी कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस सिखाया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों मैंने तीनों एडवर्बियल यूज किए हैं। हाउ मतलब कि सिखाया जा रहा है, तो कैसे सिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिखा सो एक्यूरेटली। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा है कि वेयर, कहाँ पे सिखाया जा रहा है, तो इसका आंसर हमें मिलता है इन द क्लास। और तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा है व्हेन, मतलब कि कब सिखाया जा रहा है, तो हमें आंसर मिलता है राइट नाउ। तो यहाँ पर सो एक्यूरेटली इन द क्लास राइट नाउ, तो ये हुआ हमारा एडवर्बियल। मतलब कि ये सेंटेंस में हमने डेफिनेटली तीनों एडवर्बियल्स यूज किए हैं। और लास्ट सेंटेंस है हमारा, होमवर्क इज नॉट बीइंग डन बाय माय नीस प्रॉपर्ली एट दिस टाइम। तो यहाँ पर दोस्तों हमने यूज किया है नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव पैसिव में कुछ ज़्यादा आपको करना नहीं है, सिर्फ एम इज आर बीइंग के बीच में आपको नॉट लगाना है। तो यहाँ पर देखो, इज और बीइंग के बीच में मैंने लगाया है नॉट। Homework is not being done by my niece properly at this time। तो दोस्तों होपफुली मैं ये आशा करता हूँ कि आपको कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस क्लियरली समझ में आ गया होगा। आज मैंने सिखाया है आपको पैसिव वॉइस, बट मेरे लास्ट वीडियो में मैंने सिखाया था एक्टिव वॉइस और कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस एग्जैक्टली हम किस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस वैसे तो डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप आइल्स स्पीकिंग की बात करते हो तो आइल्स स्पीकिंग में ज़्यादातर हम कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर इस्तेमाल होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस। हाँ, तो ये टेंस बोलने के लिए, मतलब कि डे टू डे लाइफ में बोलने के लिए इम्पोर्टेंट है।
बट स्पेसिफिकली कोई एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अगर बात करता है, जैसे कि आल्स हो गया, पीटी हो गया, तो इस हिसाब से ये टेंस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे अगर कोई भी ये टेंस का सेंटेंस है और अगर आपको बोला गया है कि पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको ये यूज़फुल हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और अगर आपको पसंद आई हो तो ही करना।